ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में ये जो प्लांट है ये है ब्रेसिकेसी का। ब्रेसिकेसी में ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इसमें मेन है इसका हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिटेट बिकॉज ऑफ ये ईयरली आता है प्लांट, तो इसका जो हैबिट होगा, जो मेन होगा, ये साल में एक बार आएगा, तो इसे बोलेंगे हम एनुअल। एनुअल हर्ब ग्रीन कलर का है, तो इसे बोलेंगे एनुअल हर्ब। कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, तो करेक्टर हो गया कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड किसके लिए किया जाता है? फॉर सीड्स के लिए कल्टीवेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? विच यील्ड ऑयल। तो कल्टीवेट हैबिट में एनुअल हर्ब कल्टीवेटेड है सीड्स के लिए, जो कि यील्डिंग जो कि ऑयल की पैदावार हम इसके थ्रू करते हैं। अब इस प्लांट की रूट, इसमें जैसे कि इसकी रूट दिखाई दे रही है आपको, ये इसकी रूट टैप रूट है, टैप करती हुई, तो एक टैप अंदर की साइड जाती हुई, तो टैप, और साथ में यहाँ पे ये ब्रांचिंग भी निकली हुई है, तो टैप एंड ब्रांच्ड। स्टेम स्टेम इसका अगर देखा जाए, ध्यान से देखो, इसका स्टेम हर्बेसियस ग्रीन कलर का है, तो पहला करेक्टर हो गया हर्बेसियस। हर्बेसियस दूसरा बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ रहता है ये, तो दूसरा करेक्टर हो गया इसका इरेक्ट। हर्बेशियस हो गया, इरेक्ट हो गया। तो मतलब ये इसको मुझे 2 बार बनाना पड़ेगा, एक बार उसमें भी बनाना पड़ेगा। ब्रेसिकेसी फैमिली ब्रेसिकेसी है, प्लांट का नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जिसका कॉमन नेम है सरसों। इसका स्टेम हर्बेशियस होता है, इरेक्ट होता है। हर्बेशियस, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, सॉलिड है। जब आप इसे टच करते हो, तो टच करने पे आपको इसमें हार्ड जैसा फील होता है, तो सॉलिड टच आता है, तो सॉलिड एंड हेयरी। हेयरी, जब आप इस प्लांट को बिल्कुल ध्यान से देखते हो, तो इसमें हेयर्स निकले हुए आपको दिखाई, स्टेम के ऊपर हेयर्स, छोटा छोटा रुआ होता है ग्रीन कलर का, तो उसे बोलते हैं हम हेयरी। लीफ का स्ट्रक्चर, जो लीफ होती है, लीफ इसमें सिंपल लीफ होती है। लीफ सिंपल है पूरी,
सिंपल लीफ के साथ साथ लीफ का ध्यान से देखने पर हमें समझ में आता है इसमें लीफ, अगर इस वाले स्टेम को मैं देखूं, अगर इस स्टेम के ऊपर एक लीफ इधर और एक लीफ इधर, फिर एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, तो सिंपल के साथ साथ लीफ अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होगी। इस पे जैसे मालवेसी में स्टेपल प्रेजेंट होते हैं, वैसे इसमें कोई स्टेपल प्रेजेंट नहीं होता, तो ये होगा एक्स स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट लीफ होगी। एक्स स्टिपुलेट लीफ के साथ साथ लीफ में एक इसकी में एक खास बात होती है कि लोअर की साइड, लोअर में ये लहरिया वाली होती है, तो लोअर वन होता है लाइरेट, जिसमें लहरें आती हैं इस टाइप से, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें नीचे से लहरदार फॉर्म में ये लीफ है इसकी, ये कंप्लीट लीफ है ये, तो इसमें लीफ में ये लहर जैसी फॉर्म में ये लीफ जा रही है, तो नीचे लाइरेट फॉर्म में होती है, एंड अपर साइड, अपर ओवलॉन्ग फॉर्म होगी इसकी, यानी कि गोलाकार फॉर्म होगी। यहाँ से देखो ये गोलाकार जैसी फॉर्म में है, जैसे ओवलॉन्ग कहते हैं, ये ओवलॉन्ग फॉर्म है, ये कंप्लीटली ये वाली लीफ, इस वाली लीफ को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये यहाँ पे गोलाकार फॉर्म आपको ऊपर से दिखाई देगी, दिस वन, तो इसे ऑब्लॉन्ग फॉर्म बोलेंगे, नीचे से लाइरेट फॉर्म है और ऊपर से गोलाकार फॉर्म है, तो ऑब्लॉन्ग फॉर्म बोलेंगे उसे, या फिर जैसे लेंस के जैसे शेप होती है लेंसुलेट, या फिर इसे हम लेंसुलेट भी कह सकते हैं, लेंसुलेट, लेंसुलेट। बिल्कुल ध्यान से देखने पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे जब जो वेनिशन जा रहा है, जो वेन्स जैसी स्ट्रक्चर जा रही है, एक ही साइड में वेन्स जैसी स्ट्रक्चर जा रही है ऊपर की साइड, तो ये होगा यूनिकॉस्टेट, यूनिकॉस्टेट, यूनिकॉस्टेट। और वेनिशन कैसा है, जाली जाली जैसा, ऊपर की साइड जा रहा है, साथ में जाली जाली जैसी स्ट्रक्चर है, तो यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनिशन, रेटिकुलेट वेनिशन, यूनिकॉस्टेट वेनिशन इसमें प्रेजेंट होता है, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनिशन। और लीफ को भी, लीफ की जो स्ट्रक्चर होती है सरसों की, इस पे जैसे स्टाम के ऊपर स्मॉल स्मॉल हेयर जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वैसे ही इस पे रुआ प्रेजेंट होता है बहुत ही, तो इसे हम बोलते हैं हेयरी, जो इसका, और रेटिकुलेट वेनिशन के बाद जो इसके ऊपर हल्का हल्का सा ग्रीन कलर का लीफ के ऊपर रुआ प्रेजेंट होता है, तो ये होंगे हेयरी, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होगी। और बिकॉज ऑफ ये लीफ स्टेम के, जब आप इस स्टेम को देखोगे तो ये लीफ, सपोज ये स्टेम है, तो स्टेम की लीफ यहाँ से लीफ अटैच है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेंटल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये सेशाइल फॉर्म में अटैच है, लीफ यहाँ से सेशाइल फॉर्म में, थोड़ा सा डेंटल इस पे प्रेजेंट है, तब लीफ जाके प्रेजेंट है। यहाँ पे भी देखने पर पहले एक डेंटल सा प्रेजेंट है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये लीफ निकल रही है, तो ये लीफ, इस वाली फॉर्म को बोलते हैं सेशाइल फॉर्म, तो ये फॉर्म होती है सेशाइल, सेशाइल फॉर्म होती है, लीफ सिंपल, ऑल्टरनेट, एक्सिस्टिपुलेट, इनफ्लोरेसेंस इसका, इनफ्लोरेसेंस लीफ का जो इस प्लांट का जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो कोरियम्बोस रेसिमोस टाइप का होता है, गुच्छा टाइप में, यहाँ पे कोरियम्ब टाइप का, एक गुच्छा टाइप का बना हुआ होता है ऊपर की साइड, तो इस फॉर्म को बोलते हैं कोरियम। सेम टाइप का होता है ये।
इसमें फ्लावर की अब मेन है हमारा फ्लावर। फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? फ्लावर की स्ट्रक्चर के लिए इसके फ्लावर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट रहते हैं, ई ब्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। ये फ्लावर मैंने यहाँ से ले ली, यहाँ से मैंने इसे इजीली हटाया। तो जब मैंने इस फ्लावर को हटाया तो एक डंठल के साथ प्रेजेंट है, यानी कि पेडिकल के साथ प्रेजेंट है, और एक ब्रैक्ट के जैसे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। तो फ्लावर में ई ब्रैक्टिएट होगा फ्लावर, और बिकॉज ऑफ डंठल पे प्रेजेंट है, जहां से मैंने होल्ड किया हुआ है दैट इज द स्टॉल, जहां से मैंने होल्ड किया हुआ है, तो इस चीज को बोलेंगे पेडिकल। तो ये होगा पेडिसिलेट। पेडिसिलेट फॉर्म होगी। पेडिसिलेट, जब भी आप इसे ध्यान से देखोगे इसमें आपको कंप्लीट फ्लावर दिखाई देगा। कैलेक्स, कोरोला और इसमें स्टैमेन और गाइनोशियम प्रॉपर वे में होंगे, तो इसलिए ये फ्लावर होगा कंप्लीट। कंप्लीट फ्लावर होगा, और कंप्लीट बिकॉज ऑफ इसका जो अरेंजमेंट है सिमेट्रिकली अरेंजमेंट है इसका, ठीक है। सिमेट्रिकली दैट मीन्स ये तुलसी के फ्लावर की तरह ये इसका जाइगोमॉर्फिक कट नहीं है। एक अगर आप इसे बीच में से सेंटर में से कट करोगे तो सिमेट्रिकली अरेंजमेंट आएगा, अच्छा एक इक्वल समान पार्ट्स आएगा। में तो डिवाइड हो इसलिए जाएगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। मेन कैरेक्टर होगा एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक बिकॉज ऑफ इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ प्रेजेंट है, तो इसका उसके लिए क्या लिखूंगी मैं, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल। अगर आप इसे ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको इसमें पेटल्स 4 दिखाई दे रहे हैं, और इसमें पीछे की साइड सेपल्स भी 4 ही प्रेजेंट है, तो इसलिए ये फ्लावर होता है टेट्रामस। टेट्रामस फॉर्म होती है इस फ्लावर की। टेट्रामस फ्लावर का कलर कैसा है, येलो। तो फ्लावर टेट्रामस के साथ साथ एंड येलो, येलो कलर का है। इनफ्लोरेसेंस के बाद नेक्स्ट है कैलिक्स। कैलिक्स में मैंने ये यहाँ से इस फ्लावर को पकड़ा है, यहाँ से आपको ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, तो ये ग्रीन कलर की 4 स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। तो सेपल्स, सेपल्स 4, और 4 का अरेंजमेंट होगा 2+2, 2+2 4 का अरेंजमेंट होगा। 2 चक्राधार फॉर्म में होंगे, वर्ल्ड फॉर्म में होंगे। पॉलीस ग्रीन कलर के होंगे, ग्रीन कलर्स के होंगे। पॉलीसेपेलस फॉर्म में होंगे, पॉलीसेपेलस होगी, और इंफीरियर होंगे, इंफीरियर फॉर्म होगी। कैलिक्स के बाद है कोरोला।
कोरोला, कोरोला में हम स्टडी करते हैं पेटल्स की। पेटल्स इसमें 4 प्रेजेंट होते हैं, पेटल्स 4, और पेटल्स 4 हैं बिकॉज ऑफ अलग अलग है, अलग अलग है, तो ये है पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस वॉल्वेट जैसा टच का फील आएगा, तो ये स्ट्रक्चर होती है वॉल्वेट। वॉल्वेट जैसा टच आता है तो वॉल्वेट, और ये होते हैं येलो कलर के, येलो कलर। कोरोला के बाद एंड्रोशिया, एंड्रोशियम में स्टैमेन की स्टडी करते हैं, और इसके अंदर स्टैमेन 6 प्रेजेंट होते हैं। येलो कलर के आपको आई डोंट नो यहाँ से दिखाई देगा नहीं देगा, जो होंगे वो 6 फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 6 होंगे यहाँ पे, तो स्टैमेन 6। और ये इनकी जो फॉर्म, इनका जो अरेंजमेंट होता है, 2 एक साइड प्रेजेंट होंगे और 4 एक साइड प्रेजेंट होंगे। 4 तो एक बल्क में प्रेजेंट है, 2 इधर की साइड ये और इधर की साइड ये, 2 एक साइड प्रेजेंट है। 4 एक साइड है और 2 एक साइड प्रेजेंट है। तो ये वाली जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं टेट्राडाइनमस। टेट्राडाइनमस, टेट्राडाइनमस फॉर्म होती है ये। टेट्राडाइनमस फॉर्म में भी 2 का तो एक चक्रधार फॉर्म होती है, 2 एक वर्ल्ड टाइप में होते हैं, वो भी आउटर साइड, दोनों बाहर की साइड निकले हुए थे, तो आउटर साइड में, और आउटर साइड थे और स्मॉल थे विद शॉर्ट लेटरल स्टैमेन, with short to lateral stamen, और इनर साइड में 4, वो भी लॉन्ग, वो भी लॉन्ग स्टैमेन्स प्रेजेंट थे। अरेंज इन 2 मीडियन पेयर, नीचे से ही ये 2 मीडियन पेयर के जैसे दिखाई देते हैं, जिसमें से एक 4 का अरेंजमेंट होता है जो लॉन्ग स्टैमेन होते हैं, और एक 2 का अरेंजमेंट होता है जो कि शॉर्ट स्टैमेन होते हैं। पॉलीएंड्रस फॉर्म होती है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। पॉलीएंड्रस फॉर्म होती है, और इंट्रोज होते हैं। इंट्रोज का मतलब है स्टैमेन अंदर की साइड होते हैं, अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं, तो इस फॉर्म को बोलते हैं इंट्रोज। इंट्रोज फॉर्म होती है।
देन गाइनोशियम, गाइनोशियम बाइकार्पेलरी होते हैं। बाइकार्पेलरी यानी कि 2 कार्पल्स होंगे, सिन कार्पस की फॉर्म में होते हैं, सुपीरियर फॉर्म में होते हैं, और एक में एक प्रेजेंट होता है। पहले होते हैं ये यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर प्रेजेंट होता है। यूनिलोक्यूलर से ये बाइलोक्यूलर में आते हैं, और बाइलोक्यूलर में फाल्स सेप्टम के डेवलप होने की वजह से आते हैं। फाल्स सेप्टम के डेवलप होने की वजह से आते हैं, जिसे रेपलम बोलते हैं। प्लेसेंटेशन पेराइटल होता है, स्टाइल शॉर्ट होती है, स्टिग्मा बाइलॉब्ड होते हैं। फ्रूट इसमें बीन्स टाइप का है, तो सिलिक्यूआ फ्रूट होता है। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा। फ्लोरल फॉर्मूला, बिकॉज ऑफ फ्लावर में, फ्लावर का जो करेक्टर है इब्रेक्टिएट है, पैडिसिलेट है, कंप्लीट है, एक्टिनोमॉर्फिक है। तो पहला करेक्टर हम इसमें फ्लावर का लेंगे, जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। कैलेक्स है हमारे यहाँ पे सेपल्स 2+2 है, तो कैलेक्स आ गया, कैलेक्स आ गया 2+2। देन कोरोला, कोरोला 4 की फॉर्म में है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम 2+4 की फॉर्म में है, 2+4 की फॉर्म में एंड्रोशियम है। गाइनोशियम, गाइनोशियम बाइकार्पेलरी है लेकिन सिनकार्पस की फॉर्म में है, तो ब्रैकेट के अंदर 2 सिनकार्पस। ओवरी सुपीरियर, तो ओवरी सुपीरियर में मार्क आता है नीचे की साइड, ओवरी सुपीरियर। तो ये है आपका फ्लोरल फॉर्मूला। और फ्लोरल फॉर्मूला के बाद फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम के लिए ये दिखा देती हूँ मैं आपको, फ्लोरल डायग्राम यहाँ से ब्रेसिका कंपास्ट्रिस का ये फ्लोरल डायग्राम है। ये एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है यहाँ पे,
ये हमारे पास कैलेक्स 2+2 की फॉर्म में थे, तो ये कैलेक्स हमारे पास 2+2 की फॉर्म में है, और कोरोला 4 की फॉर्म में थे, तो 4 एक साइड ये रही यहाँ पे प्रेजेंट। इसके बाद जो स्टेमन है 2+4 की फॉर्म में थे, तो 2 बाहर की साइड प्रेजेंट है, और 2 ये अंदर की साइड, ये अंदर की साइड 4 ये अंदर की साइड अरेंज है और 2 बाहर की साइड अरेंज है। स्टैमन हो गए एंड्रोशियम 2+4 की फॉर्म में। गाइनोशियम में गाइनोशियम 2 है, तो एक इधर और एक इधर, गाइनोशियम 2 बाइकार्पेलरी। पहले होते हैं ये यूनिलोक्यूलर, एक में एक प्रेजेंट है, फिर बाइलोक्यूलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है इसका फ्लोरल फॉर्मूला। ये है लाइरेट लीफ है। लाइरेट में ये नीचे से लाइरेट है, लाइरेट फॉर्म में, लहरियादार फॉर्म में, ऊपर से जो ये लीफ का स्ट्रक्चर है ओवेट या लेंस के फॉर्म में होगा। गाइनोशियम में ये स्टिग्मा स्टाइल, स्टेमन में ये एंथरलोब, एंथरलोब में एंट्रोज है, तो अंदर की साइड स्टेम एंथर प्रेजेंट होंगे। ये प्लेसेंटेशन है, यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है। एक लॉक्यूल में एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा। पहले लॉक्यूल एक में एक रहता है, फिर बाई में प्रेजेंट होते हैं, बाइलोक्यूलेट वाली फॉर्म होती है। फ्लावर का जब आप एलएस कट करते हो तो इस टाइप से आपको दिखाई देता है। ये यहाँ पे ओव्यूल्स अरेंज है, यहाँ ये ओवरी है, ये नेक्टेरी है, ये थैलेमस है, ये पेडिकल है जहाँ से फ्लावर निकला है, ये सेपल्स है, ये स्टैमन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड पेटल्स।